पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए। आई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। बारिश की पहली बूंदें, सुबह की पहली चाय, पहला सब कुछ ही स्पेशल होता है। आज जमशेदपुर के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे है बिकॉज टुडे वी आर होस्टिंग द फर्स्ट एवर जमशेदपुर लिट फेस्ट ब्रॉट टू यू बाय विद्यादीप फाउंडेशन। का देखे बगुली बस अम्बा डार, हरे हाय का देखे मुसकी चलाए, हरे हाय का देखे मुसकी चलाए। दिग धातुम ताकड़ कीता, दिग धातुम ताकड़ कीता, पैन देखे बगुली बस अम्बा डार, हरे हाय पैन देखे मुसकी चलाए, हरे हाय पैन देखे मुसकी चलाए। पर्वत में ठनक नाग, नागिन रे संवरो, पर्वत में ठनक मिजूर रे संवरो, पर्वत में ठनक मिजूर। बस 2 ही लाइन जाके ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहीं किसी फिल्म फेस्टिवल में था, नेशनल फिल्म फेस्टिवल में, वहाँ सभी अलग अलग स्टेट्स के लोग अपना अपना कुछ गा रहे थे, सुना रहे थे। हमारे झारखंड का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, तो मैं ज़बरदस्ती जाके स्टेज में मैंने कहा नहीं मैं भी गाऊंगा, और झारखंड के इस गीत को गुनगुनाया था। अच्छा लगता मुझे अपने लोगों से, अपनी ज़मीन से, अपनी भाषा से जुड़ना। आई फील प्राउड ऑफ बीइंग अ झारखंडी, और बड़ा वोकल हूँ इस बात को लेकर। और आज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ, इस बात के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने ये मौका दिया। अब मैं हैंड ओवर करता हूँ आपको वंस अगेन। ये बड़े शब्द के धनी हैं, इनकी वोकैबुलरी बड़े रिच है। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के कहाँ किस किस कोने से ऐसे नए नए शब्द ला रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में मैंने पहली बार सुना था, मैं सलून ढूंढ रहा था, किसी से पूछा तो मोहन गोखले जी ने, जिनकी मृत्यु हो गई, एक्टर थे, बोले वो केश कर्तनालय वहाँ पर है। मैंने कहा केश कर्तनालय, तो ये इस तरह से मैं भी समृद्ध हुआ एक नए शब्द से। ये भाई साहब इतने ही धनी है, उदय चंद्रवंशी जी, क्या बात है। धन्यवाद राजेश जय साहब। एक बार इनकी सरलता और सहजता के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। कहते हैं ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इसलिए हार को हमेशा अपने लक्ष्य से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती है दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। अब सबके कलम वचन देनी चाहिए, जैसे उनने अपने कलम से वचन दिलवाया है। पूरे मंच को वचन देना चाहिए, पूरे समाज को वचन देना चाहिए। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। ऐसे कवि का मर जाना अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। इस देश की, जैसे अभी तिवारी जी ने चिराग की बात की, ये चिराग जलनी चाहिए, और इस चिराग के जो कांति है, जो उसका उजाला है, देश के हर कोने पहुँचे, पूर्वोत्तर संपूर्ण विश्व से जुड़े। इस कामना के साथ मैं अत्यंत सफल होने की कामना करता हूं कि यह कार्यक्रम अत्यंत सफल हो, हर हृदय को स्पर्श करे,
भारत की उस चेतना को जागृत करे जिससे भारत पुनः विश्वगुरु पर प्रतिष्ठित होने के लिए अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पास पैसे कम होते थे पर उनकी रेपुटेशन बहुत थी। वो अपने वचन को कभी भंग नहीं करते थे और एक वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसलिए वो 10-15 एक जो उनके पास कोई हेल्प मांगने आता था उससे कभी ना नहीं किया उन्होंने। और ये 3-4 चीजें तो मेरे को ये आभास नहीं हुआ कि मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता था कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया 1 लाख रुपया भी नहीं था, पर मैं इस चीज से गर्व महसूस करता था कि ये उसका बेटा है। मैं ये नाम लेकर के अपने कहीं जाता था तो मेरा काम नहीं रुकता था, क्योंकि मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने वो परिवार में रेपुटेशन पैदा की। तो ये इस सारी झलकी से 2-3 चीजें 4 चीजें जो मेरे को समझ में आई, वो एक तो ये समझ में आई कि जो परिवार के जो बच्चे होते हैं वो अपनी रेपुटेशन को महत्व नहीं देते, माता पिता की रेपुटेशन को, और माता पिता की रेपुटेशन उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी असेट होती है। तो ये जो रेपुटेशन बना करके मैं आगे चला, उसके बाद मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि भाई आगे बढ़ना है तो पढ़ना सीखो, और आगे यदि पढ़ना है तो बढ़ना सीखो। मतलब बढ़ना और पढ़ना दोनों चीज़ जरूरी है। भाषा में कही जा सकती है, उसके लिए स्वर पंचम करने की ज़रूरत नहीं है। खूब पढ़िए, खूब अच्छा पढ़िए, खूब अच्छा सुनिए, और हर तरह का पढ़िए, हर तरह का सुनिए। दाएं को पढ़िए, बाएं को पढ़िए, तब अपना फैसला करिए। केवल एक तरफ पढ़ के फैसला नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वाद विवाद संवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वाद विवाद नहीं होगा तो संवाद पैदा नहीं होगा। इसलिए सवाल करिए, खूब पढ़िए, बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चिराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा, मैं जलता रहूंगा बहुत देर तलक, रोशनी लुटाऊंगा। मैं चिराग नहीं जिसकी तपिश कुछ मध्यम सी हो, मैं अलाव सा जलकर बहुत दूर तक गरमाऊंगा। मैं चिराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा, मैं चिराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा। मैं चिराग नहीं जो मेरे तले अंधेरा हो, मैं चिराग नहीं जो मेरे तले अंधेरा हो। तेरी गर्दिश में भी तुझे अपने नूर से नहलाऊंगा, तेरी गर्दिश में भी तुझे अपने नूर से नहलाऊंगा। मैं चिराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा। तो जमशेदपुर के चिराग जलते रहें, ऐसे कई आयोजन होते रहें मुरारका जी और उनकी टीम के द्वारा, ये कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत शुक्रिया।
बातें हुई दिल के करीब। एक सवाल आखिरी, विद्यादीप फाउंडेशन जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल के क्यूरेटर, हम सबों के प्रिय आदरणीय संदीप मुरकर जी की तरफ से। मेरा सवाल आदरणीय अभिषेक चौबे जी से। जमशेदपुर अपेक्षा करता है कि आप जमशेदपुरियन को कुछ दें, फिल्म के रूप में दें, यहाँ से कलाकार उठा के ले जाएं, या वहाँ का कुछ चीज़ों को यहाँ ला दें, आपसे अपेक्षा करता है। और एकदम सही बात है। और मैं अभी यहाँ पर इस मंच पे सबको वचन देता हूँ कि अगले साल मेरी एक वेब सीरीज है कि जिसकी शूटिंग झारखंड में है, इसमें जमशेदपुर का बहुत टैलेंट होने वाला है। आज तक में 2 या 3 बार जब भी मुझे कहने का अवसर मिला तो मैंने बार बार एक ही बात कही है, यह जमशेद जी नसरवान जी टाटा के सपनों का शहर है, यह जीवंत शहर है और यह एकमात्र शहर है जहां फ्लावर शो भी होता है, डॉग शो भी होता है, कॉइन शो भी होता है। हम लोग संवाद के रूप में जनजातीय कलाओं को भी जीते हैं। यही वह शहर है जो विंटेज कार का भी शो करवाता है। और इस शहर में एक नई कड़ी स्थापित हुई है जहां शब्द, कला, चित्रकला, इन सब चीज़ों का भी एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। मुझे कई मित्रों ने कहा कि इतने स्पॉन्सर्स के पास जा रहे हो, टाटा स्टील के पास भी जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, टाटा ने हमको सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया? ये शहर दिया, इतनी अच्छी आबो हवा दी, जुबली पार्क दिया, सुंदर वातावरण दिया, पानी दी, बिजली दी। हम भी तो टाटा के शहर को कुछ दें। हमें लेने की आदत छोड़नी होगी, हमें देने की आदत पालनी होगी। और ये बात हमने पिछले 2 दिन में हमारे बीच आए हुए पद्म श्री भज्जू श्याम से सीखी, पद्म श्री सुंदराराम वर्मा से सीखी, राजस्थान से आए हुए पद्म श्री लक्ष्मण सिंह से सीखी, मुंबई से आए हुए आबिद सूर्ती जी से सीखी, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर रंजन त्रिपाठी से सीखी, हमने देश के सबसे बड़े पत्रकार आदरणीय सोपान जोशी जी को सुना, हमने माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी को सुना, हमने चित्रकला की दुनिया में जो सबसे बड़े चित्रकार आज देश के हैं मनीष पुष्कले, उनको भी सुना। तो हमने अध्यात्म में आचार्य अरुण प्रकाश को भी सुना, हमने शिवोम सिंह को भी सुना, हमने आबिद सुरती के भी कामों को देखा, हमने फिल्मी दुनिया से पंकज झा से भी हम मिले, निर्देशक अभिषेक चौबे से भी मिले, तो स्क्रिप्ट राइटर डीएन ओझा से भी मिले। हमने सांस्कृतिक धरोहरों पर जो कार्य कर रही है कायनात काजी, उनके कामों को भी देखा। तो आईआरएस रितु शर्मा जो अपनी सरकारी कलम को दिल्ली में रखकर आई थी, उनको भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैबिनेट सेक्रेटरी आईएएस सौरभ तिवारी, वो भी अपनी कलम दिल्ली में रख कर आए थे, उनको भी हमने सुना। हमने आईएफएस अंजू रंजन जी को भी सुना। तो इस तरह से विभिन्न विधाओं के विभिन्न लोगों का एक बड़ा समागम हुआ। मैं इस शाम को पद्म श्री गुलाबो सेबेरा जी की शाम को आप आए हुए तमाम अतिथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जब हम मुनका जी से बात कर रहे थे, वो बताया कि पहला बार इस तरह से ये आयोजित किया गया है लिटरेरी फेस्ट जमशेदपुर में, और कला और विचारों का, इसको देखते ही हमको याद आया है मेरा पहला डिबेट था व्हेन आई वाज यंग, ऑलमोस्ट स्मॉल, 6 या 7 साल का था। स्कूल में हो रहा था कि कलम और तलवार दोनों में ताकतवर कौन सा है। तो हम तो बिलोंग करते हैं फैमिली ऑफ टीचर्स, राइट में फादर से लेके ब्रदर से लेके सभी लोग टीचर्स हैं। तो मैं ये तो नेचुरली मैं बोला कि कलम का ताकत ज़्यादा होता है, और इंसिडेंटली आई गॉट फर्स्ट प्राइज आल्सो। अभी आज यहाँ देख के हमको ये अच्छा लगा कि कला, कलम और विचारों का जो बोला गया है, छोटा हम ये बताना चाहते हैं इसमें कि कलम जरूर पावरफुल है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग का कंट्री ऐसा है कि हर आदमी जो है कलम का महत्व नहीं समझ सकते, बिकॉज उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बट कला जहाँ पर आता है वो सबका दिल छूता है, उसके लिए आप लिटरेट हो इलिटरेट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा अभी भी आज के दिन में भी हमारा गांव में कहीं पर भी जाइएगा तो आर्ट के जरिए, वेदर वो चित्रकार हो सकता है या आर्टिस्ट हो सकते हैं या संगीतकार हो सकते हैं, सबका दिल छूते हैं। तो हमको लगता है कि दोनों यहाँ पर ला के, इन विचारों का संगम ला के जमशेदपुर में पहला बार जो विद्यापीठ जो कर रहा है बहुत अच्छा चीज़ कर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये, और जैसे आप बताएं कि ये विश्राम है,
ये एक कंक्लूजन नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह हम लोग और कई इस तरह के करें। और जैसे स्टील का बात होता है, जमशेदपुर की बात होता है, तो लोग बोलते हैं कि ये स्टील सिटी है, ना कि स्टील सिटी है, ये स्पोर्ट्स सिटी भी है। और अभी आप ये प्रूव कर रहे हैं कि संगीत और कला का भी सिटी है। धन्यवाद। सभी महानुभावों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। वीपी साहब ने बोला कि उनकी डिबेट थी कलम ज़्यादा ताकतवर है या पुलिस या कलम। खैर जोक्स अपार्ट, हम लोग का भी काम कलम का ही है, हम लोग कानून का पालन करते हैं। वीपी साहब ने बोला तो मैंने भी, अब क्योंकि अब ये साहित्य में आए हैं तो थोड़ा सा व्यंग्य करने का बनता है। एनीवे, सबसे पहले तो ये इवेंट कराने के लिए, जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल कराने के लिए विद्यादीप फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाइयाँ। पहली बार यहाँ पर इस तरह का इवेंट ये कराया गया है और मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि हर साल इस तरह का इवेंट होते रहे। मुझे बताया गया कि इन 2 दिनों में बहुत यहाँ पर वक्ता, रचनाकार, साहित्यविद एवं कई सारे अधिकारी महानुभावों ने यहाँ पर इस मंच पर अपने विचार रखे, अपने अपने जो संवाद थे उसको रखे और उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। जितने भी लोगों ने उनको सुना होगा या पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो जो चीज़ें हमें पहुँचे हैं, उससे डेफिनेटली जमशेदपुर की जो एक साहित्य ज्ञान में उसमें वृद्धि हुई होगी। और जैसा कि वीपी साहब ने कहा कि ये केवल एक स्टील सिटी नहीं है, ये इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, छात्र रहते हैं, लेबर्स रहते हैं। और अब इस सम्मेलन के बाद आई एम श्योर कि यहाँ पर साहित्यकारों का भी उदय होगा और हमें बहुत ही क्वालिटी का और बहुत ही अच्छा यहाँ से साहित्य मिलेगा। साथ ही एक लाइन में कहना चाहूँगा कि ये क्लोजिंग नहीं है, ये एक सम्मेलन की क्लोजिंग नहीं है, ये जो हमारा मंजर है ये जारी रहेगा। इन विचारों के माध्यम से जो यहाँ पर व्यक्त किए गए, उन संवादों के थ्रू जो यहाँ पर कहे गए और उन पुस्तकों रचनाओं के थ्रू जिनको हम आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दिल की गहराइयों से बहुत संदीप मुररका जी और उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज ये साहित्य और कलम का ये समागम है और सुंदरम साहब ने कह ही दिया है कि कलम जो है, हम लोग भी कहते ही हैं कि खींचो न कमान न तलवार उठाओ, खींचो न कमान न तलवार उठाओ, जब तोप मुकाबिल हो अखबार उठाओ। तो साहित्य की ताकत जो है वो बहुत बड़ी ताकत है और मैं समझता हूँ कि संदीप मुररका जी और उनकी पूरी टीम ने, कमल भैया, सारे लोगों ने मिलकर ये जो एक बढ़िया और एक इस जो जमशेद जी, नौशेरवान जी, टाटा के सपनों का जो शहर है, इस शहर में जो हमारे अंदर की जो एबिलिटी है उसको बहुत लोग अच्छे साहित्यकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, यहाँ गीतकार भी हैं, लेकिन बोलते हैं कि एबिलिटी इज़ नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक माध्यम बनेगा, एक मौका बनेगा और ये हम लोगों के लिए एक सबक और सीख बनेगी कि संदीप मुररका जी ने चालू किया है। हम सभी शहर के सुसंस्कृत विचार के प्रबुद्धजन इसको और आगे बढ़ाएं। यही आशा विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। So how was your experience coming here? Let us know about your experiences. बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत आज हो गई है तो अभी टेक्निकल सेशन तो अभी शुरू होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू हमें बुलाने के लिए। यहाँ बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है और जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया है मुझे बहुत अच्छा लगा और जितने भी आज मेहमान आए उन सबको भी देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़े बड़े शख्सियत यहाँ आज मौजूद हैं। तो ये जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक बहुत भव्य बन रहा है। थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये पहला लिटरेचर फेस्टिवल था जमशेदपुर में। मेरे को लगा नहीं कि इस तरह से ऑर्गेनाइज होगा। मेरे को लगा एक्सपीरियंस होते होते टाइम लगेगा, पर पहली टाइम ऐसे लग रहा है कि हज़ारों सालों से चल रहा है यहाँ पे। एक्सपीरियंस भी है बराबर उसी तरह का, उसी स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइज हुआ और ये एक इतिहास बनेगा जमशेदपुर। बिल्कुल, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं सिंगापुर से आया हूँ, मर्चेंट नेवी में हूँ, मैंने देश विदेश देखा है।
तो मुझे हमेशा इस बात का दुख होता है कि प्रोफेशनलिज्म के मामले में हम लोग थोड़ा पीछे रहते हैं, टाइम को लेकर, अरेंजमेंट्स को लेकर। पर एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक और आज जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है उसे देखकर बिल्कुल भी कमी नहीं लगी और बड़ा गर्व होता है देखकर कि हमारा देश इस मुकाम पर पहुँचा है जहाँ इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग कर सकते हैं। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड आई होप दैट मेनी मोर ईयर्स दिस थिंग विल कंटिन्यू लाइक दिस। थैंक यू। अभी है बाप जिंदा, बेटे बंटवारे को लड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन गाड़ी पे चढ़ गए। भैया मॉनिटर्स में फोकस थोड़े से भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। कि ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, पर शायद सही दिशा में उछाल नहीं है। और कौन नहीं चाहता बेफिक्री से जीना, मगर शायद उनके घरों में अच्छे हाल नहीं है। और मैं तो कल ही निकल जाऊं पहाड़ों में चाय पीने, कि मैं तो कल ही निकल जाऊं पहाड़ों में चाय पीने, पर पीछे माँ ने आवाज दी है कि घर में दाल नहीं है, घर में दाल नहीं है।